आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ यानी ताला खोलने का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार जिले में जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ने लगी। सभी दुकानें खुल चुकी हैं, लोग बड़ी संख्या में बाजार निकल रहे हैं खरीदारी के लिए। और कैसे कैसे हैं जिले के कोने कोने के हालात, कैसे स्थिति बनी हुई है, उस पर 24 घंटे हमारी नजर बनी हुई है। और हर एक जगह की स्थिति को आपको आंखों देखा हाल हम दिखा सके, उसके लिए हमारे सभी संवाददाता लगातार सड़कों पर मौजूद है। चलिए एक नजर पहले हम आपको जिले की स्थिति पर डाल देते हैं, उसके बाद ताजा आंकड़े बताएंगे। आप देख सकते हैं अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। आज मंगलवार का दिन है, जिसके कारण जो दुकानें हैं अत्यधिक बंद नजर आ रही है। अगर कपड़े की दुकानों की बात करें तो मंगलवार को जो मंगल बाजार होता है वो ज्यादा तौर पर बंद ही रहता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं जो दुकान है अत्यधिक बंद ही नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि कल भी जिले में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले। अनलॉक शुरू हो चुका है सिलसिलेवार तरीके से। सभी धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज को खोलने का केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके लिए 3 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में 8 जून से बहुत सारी जो छूट है वो मिलने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और कल जिले में भी 15 कोरोना पॉजिटिव मिले, जो एक बड़ी संख्या है। हम इसी पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, अनलॉक शुरू हो चुका है, सिलसिलेवार तरीके से सभी चीजों को खोला जा रहा है और भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, और इन सभी के बीच कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या, इस पर जिला प्रशासन के रुख की बात करें तो जिला प्रशासन कैसे कदम उठाने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल मोना, जिस तरह भी बढ़ रहे हैं, 15 कल नए मामले आए हैं, तो ऐसे में 148 लोग अब संक्रमित हो गए हैं, जबकि 47 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी खबर ये भी है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए कि सभी चीजों को लगभग खोल दिया जाए अनलॉक 1 में, तो ऐसे में लोगों को, तो मैं कल भी कह रहा था कि लोगों को अब सतर्क खुद से रहना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस के साथ निकलना पड़ेगा, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। कल अगर बात करें तो एक शहर में भी, शहर के एक मोहल्ले में कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पहले से वो क्वारंटीन सेंटर में थे, लेकिन ऐसे में जो स्थिति है वो काफी भयावह है। और ऐसे में लोगों को घर से निकलते समय बहुत बातों को सोचकर निकलना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। वरना जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर ही रहा है, और ऐसे में लोग घर से निकलकर अगर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो अपने भी संक्रमण से संक्रमित होंगे और दूसरे को संक्रमित करेंगे। तरुण, बात कर लेते हैं एसडीओ और एसडीपीओ साहब की। कल दोनों पदाधिकारी बाजार में निकले थे और घूम घूम कर निरीक्षण किया। उसके बाद सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि सभी नियमों का पालन करें। अगर आज की बात कर ले तो क्या कल के निर्देश के बाद आज जो दुकानदार है नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बातें अलग है कि जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग लगातार लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करा के ही लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाए या सैनिटाइज कराया जाए और मास्क पहना जाए। लेकिन लोग यहाँ बिल्कुल लापरवाह हैं। लोग को समझ में ही नहीं आ रही है कि जो स्थिति अभी कटिहार जिला के है या कहें कि बिहार के हैं, तो ऐसे में लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो वो खुद उसके शिकार होंगे। और जहां तक जी हाँ तरुण, जब एक कोरोना पॉजिटिव था जिले में तब पूरी तरह लॉकडाउन था, सभी लोग अपने घर के अंदर थे, लेकिन अब 148 कोरोना पॉजिटिव, बड़ी संख्या है ये। और उसके बाद अगर हम बाजार पर नजर डालते हैं तो काफी भीड़ भाड़ है, और इससे साफ तौर पर ये साफ होता है कि जब अगर अब कोरोना का फैलाव अधिक होगा तो जिला प्रशासन इसको कैसे रोकेगी?
नहीं, देखिए आर्थिक गतिविधि को ढील देने के लिए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, तो अब रोकने की बात नहीं है, लोगों को खुद रोकना पड़ेगा संक्रमण होने से। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपील कर सकती है, लोगों को समझा सकता है, लेकिन लोगों को खुद संक्रमण होने से खुद को बचना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, अनलॉक शुरू हो चुका है, सभी चीजें खुल चुकी है, बाजार खुल चुके हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात और एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि कैसे कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कम होगी, क्योंकि लगातार ये संख्या जो है वो जिले में बढ़ती जा रही है। 148 कोरोना संक्रमित हमारे जिले में है। चलिए हम दुनिया के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 63,71,661 कोरोना संक्रमित पूरी दुनिया में है, जबकि 3,77,552 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 29,04,925 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर पूरी दुनिया में जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि जो कोरोना है वो लगातार फैल रहा है और कम नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको देश के भी आंकड़े बता देते हैं। अगर देश की बात करें तो 1,99,172 कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में है। कल तक ये संख्या 1,91,000 के पास थी, लेकिन आज 8,000 की जो गति है वो पकड़ चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, और पर डे 24 घंटे के अंदर 8,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि मौत की बात करें तो अब तक जिले में 5,608 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 95,754 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 97,799 एक्टिव केस है हमारे देश में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार जांच में तेजी आई है, जिसके कारण जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 3,945 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं बिहार में। इन संक्रमित संख्या में सबसे अधिक उन लोगों की संख्या है जो पहले से क्वारंटीन सेंटर में है और वो बाहर से आए हुए हैं, और ज्यादा तौर पर इनमें प्रवासी मजदूर शामिल है। अगर मौत की बात करें तो बिहार में कोरोना के कारण 23 लोगों की जान भी जा चुकी है। लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 1,741 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,181 लोग जो है अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अगर जिले की बात करें तो संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। कल 15 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो संख्या है वो 148 हो चुकी है, जबकि 44 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लगातार जिले में जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जांच में भी तेजी आई है, जिसके कारण जो संख्या है वो बढ़ रही है। सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक करना अच्छी बात है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है, और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बाजार को खोलना बेहद जरूरी है। बाजार बंद होने के कारण जो जिलेवासी थे वो भी बेहद परेशान थे। जो मजदूर तबके के लोग थे, जो रिक्शा चालक थे, टोटो चालक थे, ऑटो चालक थे, उनके सामने भी भूखों मरने जैसे स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन बाजार खुल चुके हैं, काम करना है, सामानों की खरीदारी भी करनी है, लेकिन सुरक्षा को नहीं भूलना है। सुरक्षा के लिए सबसे उपयोग जो चीजें हैं वो आपको अपने नजर में रखनी है, यानी मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं कुर्सेला, और जैसे ही अनलॉक हुआ जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ गई, और जिसके कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो होने लगी है। ऐसी ही एक सुबह भी एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दुर्घटना हुई है जिसमें हम देख सकते हैं साफ तौर पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये व्यक्ति कौन थे और कहां से कहां जा रहे थे जिस दौरान ये दुर्घटना घटी है? जी मोना, चंदन कुमार यादव जो कि मतलब कटिहार रेलवे में असिस्टेंट लोको के पद पे थे जी, और ये लॉकडाउन में फंसे हुए थे अपने घर खगड़िया, और वहां से वापस लौट रहे थे अपने ड्यूटी पर। इसी दौरान कुर्सेला और समेली के बीच में
एक साइकिल सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में वो खुद को जो है कंट्रोल नहीं करता, रोड पे जा गिरे, जिसका परिणाम हुआ कि बुरी तरह घायल हो गए। जब तक हम लोग वहां पे उन लोगों को उठाए और प्राथमिक उपचार केंद्र समेली ले गए। ले जाने के बाद उसका इलाज के बाद फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन ब्लडिंग काफी हो चुका है। जी मोना। जी अजय, हमारे साथ लाइन पर बने रहे हैं, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। उससे पहले हम बरारी से आई हुई ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। बरारी की ताजा तस्वीरें हैं जो अब बसों का, 4 व्हीलर का जो परिचालन है वो शुरू हो चुका है। एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं लोग, एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं और उसके लिए पास लेना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं धड़ल्ले से जो वाहन है वो चल रहे हैं। आइए इस संबंध में मुखिया का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरे पंचायत में जो है कुल कोरोना पॉजिटिव जो है 15 थे और जिसको कि मेडिकल कॉलेज कटिहार में भर्ती किया गया। उसके बाद उसका जो है इलाज चला। इलाज के दौरान जो है 4 व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव, वो उसका इलाज ट्रीटमेंट हो गया, जो वो घर वापस हो गए, जिसको कि घर के ही 14 दिन क्वारंटाइन में रखा गया है और बाद बाकी जो है अभी मेडिकल कॉलेज कटिहार में इसका इलाज चल रहा है। तो आप अपने पंचायत में किस तरह का जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इस पर तो आज से नहीं, शुरू से ही जब से ये मामला महामारी फैला है, हम लोग अपने पंचायत में जो है पूरे सैनिटाइज करा रहे हैं। हर वार्ड को जो है सैनिटाइज से हम लोग एक बार जो छिड़काव करा चुके हैं। फिर दोबारा इसका प्लानिंग बन रहा है कि फिर से जो है कराया जाए। अजय, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बरारी में भी बढ़ती जा रही है। कल भी एक कोरोना संक्रमित जो था वो बरारी में मिला। और उसके बाद हम बात करें बाजारों के हाल की, तो बाजार भी खुल चुके हैं। भीड़ भाड़ की स्थिति कैसी है? लोग किस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, सरकार के द्वारा जो मानक पे रखा गया था कि परिचालन जो है शुरू कर दिया जाए, मार्केट को खोल दिया जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लिमिट किया गया है कि किस दुकान को कितने टाइम तक खोलना है। लेकिन बड़ा सा एक मतलब समझना होगा लोगों को, इसके लिए भी जागरूक करना होगा। लोगों का एक तरफ इंतजार था कि लॉकडाउन समाप्त हो, अनलॉक का ये मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे गाड़ियों का परिचालन, बस, ट्रक एवं ऑटो वगैरह का परिचालन जैसे शुरू हुआ, उन लोगों का एक बार ये सोच हो गया कि लॉकडाउन समाप्त हो गया। अब लोग बिल्कुल धड़ल्ले से रोड पे आना जाना, काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, बगैर मास्क का कहीं कोई व्यवस्था नहीं, ना ही पुलिस प्रशासन को रोड पे कहीं देखा जा रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है। अब जो टाइम आने वाला है, जैसे कि सरकार का ये घोषणा हुआ कि 8 जोन के लोग जो आएंगे उन्हें ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जो अदर स्टेट से जो आ रहे हैं, जो रेड जोन में नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन रखा जा रहा है। लेकिन अब होम क्वारंटाइन से ही पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। तो मोना, ऐसे में लगता है कि अगर होम वाले का अगर पॉजिटिव आना शुरू हो गया तो फिर उसकी पहचान कैसे होगी? जब तक इसकी पहचान होगी तब तक तो काफी देर हो चुका होगा। वो कितने लोग से मिल चुके होंगे या फिर उनके परिवार वाले संक्रमित हो जाएंगे। तो सरकार का ये पहल थोड़ा सूट नहीं करता है, या जिला प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो जो होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं व्यक्ति, वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है कि जो होम क्वारंटाइन में जिसे रखा जा रहा है, वो अगर कोरोना पॉजिटिव निकले तो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो परिवार वाले हैं, वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए अब ये जरूरी है कि सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में ही रखा जाए, ताकि जो परिवार वाले हैं, जो आसपास के लोग हो, वो सुरक्षित रह पाए। क्योंकि अब तो सिलसिलेवार तरीके से सभी चीजें खुल चुकी हैं। लोग धड़ल्ले से अपने घरों से निकल रहे हैं, एक मानो एक रैला सा निकल रहा है।
हम आप कल 15 जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, किन किन प्रखंडों में मिले थे वो हम आपको बता देते हैं। कल आजमनगर में सबसे अधिक 6 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि कदवा में 1, कुर्सेला में 1, बरारी में 1, कटिहार में यानी शहर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मिला था। हसनगंज जो पहले कोरोना मुक्त था वहां भी कल 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। अहमदाबाद में भी 1, फलका में 1, डंडखोरा में 1 और कोढ़ा में 1। लगातार जो संक्रमित लोग हैं वो मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जांच में भी तेजी आ चुकी है। उसके बाद जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आपको चलिए हम जीआरपी चौक लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। अनलॉक का आज दूसरा दिन है और अगर भीड़ भाड़ की बात करें तो जीआरपी चौक पे कैसे हालात बने हुए हैं? जो भी जीआरपी चौक जो है मिर्जाबाड़ी का जो इलाका है, इस इलाका मुख्य चौक में से एक चौक है। और कटिहार रेलवे स्टेशन जो है, जो वीआईपी गेट है, उसका मुख्य द्वार भी जीआरपी चौक पर अवस्थित है। इसलिए जो है इस इलाके में भीड़ भाड़ काफी होती है और जिस तेजी से, जिस रफ्तार से जो है कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आने वाले जो दिन है कटिहार का कुछ लोग छोड़ के लगभग लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज हो जाएंगे। चूंकि लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जांच के केंद्र खुलने के बाद जो है जांच भी लोगों की हो रही है और ज्यादातर लोग जो है पॉजिटिव निकल पाएंगे। तो इस तरह से आशंका लगाई जाती है कि एक मामला और सामने आया है कि जो शहर के क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में भी आप कई कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। तो इसलिए जो वो तक जो है अगर बाहर घूमते हैं या उनके परिवार के सदस्य अगर बाहर घूमते हैं तो ज्यादा चांसेस जो है शहर के लोगों को पड़ेगा। बड़ी संख्या में जो लोग बाजार निकल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन है ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव जो है अब जो है सरकार लोगों पर थोप दी है कि अपनी रक्षा खुद करें और कैसे करना है लोगों को खुद समझना होगा। कल जिला प्रशासन के 2 अधिकारी सड़कों पर निकले थे और सभी दुकानदारों को ये हिदायत दी गई है कि सभी जो दुकानदार है वो नियमों का पालन करेंगे, अपनी दुकान में ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान में सैनिटाइजर हो, जो ग्राहक आ रहे हैं वो इसका प्रयोग करें। जो 5 से अधिक जो ग्राहक है एक साथ दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो क्या इन सभी बातों का जो दुकानदार है वो ध्यान रख रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जैसा कि आपने कहा कल भी एक कोरोना पॉजिटिव जिले में मिला है। जी, जहां तक दुकानदार की बात है या जो जिस तरह की दुकानें हैं वो दुकान अपनी वर्दी यही कर रहे हैं, अपने आप को फर्ज कर रहे हैं, व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जिस तरह से लोग सड़क पर हैं यह देखकर नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरकार इस पर खासकर लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था और मेरे नजर में जो है अनलॉक जिस तरह से किया गया इस तरह से ना करके एक करके दुकान खोले या फिर जो टाइमिंग मानी गई थी उस टाइमिंग के हिसाब से दुकान खोलनी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जीआरपी चौक से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है हमारे जिले से गायब सी हो गई है, क्योंकि लोग जो हैं अब नियमों के पालन के प्रति जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब कोरोना लगातार हमारे जिले में पांव पसारता जा रहा है, 15 कोरोना पॉजिटिव कल के जो तारीख है उसमें मिले थे और उसमें से 1 कोरोना पॉजिटिव शहरी क्षेत्र के थे। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बड़ी संख्या बाजार की ओर निकल रही है, क्या वो इस संक्रमण से बच पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आपको मिर्चाई बाड़ी लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, कल 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में। इसके बाद अगर बात करें नियमों के पालन की, तो किस तरह जो प्रशासन है वो लोगों से नियमों का पालन करवा रही है? विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। विनय,
15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं कल। अगर आज की मिर्चाईबाड़ी की स्थिति की बात करें तो क्या भीड़भाड़ को जो प्रशासन है वो कंट्रोल करने में सफल नजर आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिन चौराहों पर मजदूर खड़े होते हैं अपने रोजगार के लिए, क्योंकि ये वैसे मजदूर हैं जो भवन निर्माण या अन्य किसी निर्माण में काम करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो ढिलाई मिली है इसके कारण ये लोग जान रहे हैं कि अब लोगों को काम मिल सकता है। ऐसे में उन चौक चौराहों पे जहाँ मजदूर आया करते थे वो अपने रोजमर्रा की तरह वो वहां पहुंच रहे हैं और अपने काम के इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग लगातार वो लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जिन जगहों पर, जिन चौक और चौराहों पर ऐसे मजदूर आया करते हैं, खास करके उस जगह पर प्रशासन के लोगों की मुस्तैदी की जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को और जो मजदूर वहां पहुंच रहे हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करने को लेकर उन्हें जागरूक किया जाए, ताकि इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। विनय, अभी तो सिर्फ बाजार खुले हैं तभी इतनी भीड़भाड़ नजर आ रही है। 8 जून को अनलॉक का पहला चरण जो है वो शुरू होने वाला है, जिसके तहत धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इन धार्मिक स्थलों की बात करें, होटल, रेस्टोरेंट की बात करें तो उमड़ेंगे, तो कैसे जिला प्रशासन लोगों के जमावड़े को कंट्रोल करेगा? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से लगातार पहल की जा रही है। कल भी एसडीपीओ और एसडीओ कटिहार नीरज कुमार के अध्यक्षता में मार्केट में घूम कर दुकानदारों को यह बात की जानकारी दी गई कि अपने दुकान के आसपास ज्यादा भीड़ न लगाएं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े होने के लिए अपने दुकानों के आगे एक ऐसा सर्कल बनाए जिसमें लोग खड़े हो सके और डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। और जो लोग मार्केट पहुंच रहे हैं उन लोगों को भी हिदायत दी गई कि बिना मास्क के प्रयोग के बिना ये लोग मार्केट ना आए, ऐसे में खतरा लोगों को बढ़ सकता है। सरकार ने केवल लॉकडाउन को खत्म कर अनलॉक 0.1 की शुरुआत की है और ऐसे में जो लॉकडाउन की दूसरी अनलॉक करने की जो दूसरी प्रक्रिया है, यानी कि कह सकते हैं कि 8 दिन के बाद मंदिरों को, मस्जिदों को और रेस्टोरेंट को जो छूट दी जानी है, तो ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। केवल प्रशासन हर चौक और हर चौराहे पर नहीं, बल्कि हर चौक और हर चौराहे पे आम नागरिक रहते हैं। ऐसे में नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और ऐसे लोगों को समझाना होगा जो लगातार इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तभी प्रशासन और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली इस जो प्रक्रिया है इसको लोग अमली जामा पहना पाएंगे और इस कोरोना के चेन को तोड़ने में लोग आगे बढ़ पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो भीड़ भाड़ है वो सड़कों पर बढ़ रही है। अनलॉक का आज दूसरा दिन है, उसके बावजूद भी अगर भीड़ भाड़ की बात करें तो कल से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और 8 जून की बात कर लेते हैं। 8 जून को जो अनलॉक का पहला फेज है वो शुरू होगा, यानी 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर जो एक निर्देश है वो जारी किया जाएगा। जबकि दूसरा चरण में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण जो संस्थान चलने हैं उनको लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि इसकी तारीख राज्य से पहले चरण के फीडबैक के आधार पर ही जुलाई में तय होगी। ये तो अभी दूर है, लेकिन 8 जून आने में अब जो वक्त है वो काफी नजदीक है। और उसके बाद जब देखेंगे कि जब शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे तो भीड़ भाड़ कैसी होती है। चलिए हम आपको न्यू मार्केट लिए चलते हैं और वहां के भी हालात आपको दिखा देते हैं। हम आपको न्यू मार्केट की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बाजार है उसमें अब जो दुकानें हैं वो लगनी प्रारंभ हो चुकी है। सुबह का वक्त है और जो व्यवसायी हैं वो अपनी दुकानों को लगाने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग हैं जो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, जो रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, टोटो चालक है, उनके चेहरे पर जो मास्क है वो नहीं नजर आ रहा है। ये एक बेहद बड़ी लापरवाही है। इस प्रकार से जो लापरवाही लोग कर रहे हैं वो आज के वक्त में बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय,
कल ही 15 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद जो संख्या है वो 148 हो गई है। उसके बाद जो अनलॉक है वो शुरू हो चुका है सिलसिलेवार तरीके से। अब जो 4 लॉकडाउन थे उसे खोला जाना है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक दिन ही हुआ है और जो भीड़भाड़ है वो बेहद बढ़ गई है। जिला प्रशासन की बात करें तो कैसे कदम उठा रही है जिला प्रशासन? हेलो जी संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ बिल्कुल। संजय, कल भी 15 कोरोना पॉजिटिव मिले और जिसमें से एक शहरी क्षेत्र का ही है। उसके बाद और भीड़भाड़ जो बढ़ती जा रही है, कैसे जिला प्रशासन कंट्रोल करेगी कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है पूरे देश के साथ, बिहार और कटिहार में भी। और आप देख सकते हैं जैसे लॉकडाउन, पिछले हफ्ते लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन बदल चुका है, लॉकडाउन का नाम बदल चुका है, कई सारी रियायतें लगभग कई सारी रियायतें दी जा चुकी है। उसके बाद देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की संख्या एकाएक पहले तो थी, अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जहां तक बात करें अवेयरनेस की, तो अभी तक में मोना आपको बता दें कि अभी भी लोग अवेयर नहीं है, अभी भी लोग कोरोना महामारी को समझ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जिला प्रशासन लगातार लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, सामाजिक संस्थान लगे हुए लोगों को बताने के लिए कि आप सुरक्षित रहें, अपने आप में सुरक्षित रहें। उसके बावजूद भी रोड में आप देख सकते हैं कि ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क लोग यूज कर रहे हैं। जी मोना जी संजय, केंद्र सरकार ने खोलने के आदेश दे दिए और इसके बाद से जो अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें ये नियम जो है वो लागू हो चुका है, पर जो लोग हैं जिलेवासी हैं वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं दिख रहे हैं और मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें लोगों की मानसिकता की तो लोग क्यों इतने लापरवाही बरत रहे हैं? जी मोना बिल्कुल, आपने ये चूंकि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। ये जो सुरक्षा का कदम जो उठाया जा रहा है, आज जिला प्रशासन सख्त है या कोई भी जो बताया जा रहा है, ये मानसिकता हमारी होनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो जैसे आपने सही कहा कि आदेश भी मिल चुका है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनी आदेश दे चुकी है कि आप काम कीजिए लेकिन स्वयं की सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। हम अगर घर से निकले तो अपने मोहल्ले में, बाजार में कहीं भी जाए तो अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का। लेकिन ये कहीं से दिख नहीं रहा है मोना, अभी भी लगभग मैक्सिमम कई ऐसे लोग हैं जो इसका एकदम माने धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिलेवासी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको एक बार बाटा चौक की भी तस्वीरें दिखा देते हैं हम। हम आपको बाटा चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जल जमाव की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही जो जल जमाव है वो यहाँ पर हो चुकी है और गंदगी जो है, गंदगी कोरोना को फैलाने में बेहद कारगर होती है। इसलिए लगातार लोग बोलते हैं कि अपने हाथों को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने आस पड़ोस के जगहों को साफ रखें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो जल जमाव है वो हुआ है और अभी नगर निगम प्रशासन को चाहिए था कि तत्परता दिखाते हुए रोड जो है उसको साफ करे, क्योंकि बड़ी संख्या में इसी रास्ते होते हुए लोग जो है न्यू मार्केट जाते हैं। बाटा चौक एक महत्वपूर्ण चौक है जहां पर अन्य हर प्रकार की दुकानें अवस्थित है। इसलिए नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि शहर को साफ रखे ताकि कोरोना के प्रभाव को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। और केबीसी की पूरी टीम लगातार आपको जिले के कोने कोने से सीधी तस्वीरें दिखा रही है और आपसे अपील करती है कि आप नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को कभी भी ना भूलें ताकि कोरोना के प्रभाव को रोका जा सके, क्योंकि लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम आपको एक बार फिर बता दें 148 कोरोना पॉजिटिव हमारे जिले में हो चुके हैं, जबकि 44 ठीक भी हो चुके हैं। सभी लोग जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जा सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।